नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस .लाइव में आपका स्वागत है। मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के 12 भर्ती पंचायत के भलाईपुर गांव का मुख्य सड़क से जुड़ने वाली ये सड़क पिछले कई सदियों से अपना अस्तित्व को ढूंढने में लगा हुआ है। इस सड़क को देखकर लगता ही नहीं कि ये सड़क है या फिर खेत या पगडंडी। ये सड़क आगे जाकर खत्म हो जाती है क्योंकि वहां पर दबंगों का दबदबा है। अब तक कितने ही विधायक और सांसद बन गए इस क्षेत्र में, लेकिन सड़क नहीं बना। ये सड़क पिछले कई सदियों से यहाँ के नेताओं के लिए चुनावी जुमला की तरह काम कर रहा है। कितने नेता इस सड़क के नाम पे चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत जस की तस है। इस सड़क के नाम पर भविष्य के समय आने वाले नेता भी अपनी रोटी कई बार सेक चुके हैं। यहाँ जब से हम लोग के होश हुआ तब से यही देख रहे हैं कि पहले जिनके ज़मीन है, जमींदारों लोगों का जो ज़मीन है, उस पगडंडी से हम लोग रास्ता पकड़ के आते थे। आज समस्या 2 साल से यहाँ इतना ख़राब हो गया है जमींदारों लोगों का, जिनका ज़मीन निजी ज़मीन है उन लोगों का, कि कभी हत्ता कोड़ देना, रास्ते से आ रहे हैं हत्ता कोड़ देना है, कभी जो है कि बांस से बम्बू लगा के घेर देना है। कभी कोई गाड़ी यदि एम्बुलेंस एक बार आ गया, 6 महीना पहले घर के पीछे से हम लोग के एम्बुलेंस आया तो हमारे घर के पीछे एक आदमी ईंटा से पूरा घेर दिया गया है उसको, ताकि कोई एम्बुलेंस टोला में नहीं हो। जो भी रास्ता है वो निजी ज़मीन का है, माने सरकारी व्यवस्था यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन 2 साल पहले हमारे बीजू महतो इस जगह हमारे ग्रामीण बगल में है, उनका पुतोहू का तबीयत खराब हो गया, प्रेग्नेंट थी, तो गाड़ी लाने के अभाव में, माने रास्ता के कमी के कारण बरसात था, जिसके कारण गाड़ी समय पर नहीं ला पाए दरवाजे पर, उसके कारण उसका यहाँ मौत हो गई। सारा जनता लोग देखते रह गए। कोई मुखिया, विधायक, सांसद आज तक यहाँ कोई इस समस्या का समाधान करने कोई नहीं आया। आप क्या चाहते हैं यहाँ क्या? तो हम लोग तो चाहते हैं कि देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन आज भी यहाँ के जमींदारों से हम मुक्त नहीं हैं, आज भी हम गुलाम हैं। हजारों की संख्या में यहाँ की आबादी है। सड़क के अभाव में कई लोग काल के काल में समा चुके हैं। सड़क न होने के कारण गंभीर हालत में मरीज समय पर अस्पताल पहुंच नहीं पाते हैं। लोग खाट पर लिटाकर मुख्य सड़क तक ले जाते हैं, तब जाकर कहीं एम्बुलेंस की सेवा मिल पाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क किया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल इस बस्ती में किसी भी तरह का फंक्शन होता है तो उस रास्ते से गुजरने के लिए दबंगों से मिन्नत करनी पड़ती है। 500 से 1000 की आबादी का यह गांव बड़ा भर्ती पंचायत के अंतर्गत वार्ड संख्या 15 में पड़ता है, जिसमें विभिन्न जाति के लोग, बहुत लोग निवास करते हैं, जिनकी तकरीबन संख्या 1000 के करीब है। हम लोग जब से होश संभाले हैं तब से यहाँ सड़क की स्थिति पत्थर है। सड़क है ही नहीं, हम लोग यूं ही अपना जीवन यापन करने के लिए विवश है। हम लोग निर्भर हैं ज़मीन वाले पर, जब चाहेंगे रास्ता बंद कर देंगे, खोल देंगे। हम लोग शादी विवाह करते हैं तो बारात के लिए अनुमति लेनी होती है कि हम इसमें माटी भरवा के हम अपने बेटी की बारात ले जाएं। अगर उनकी अनुमति मिलेगी तो हम बारात लाएंगे, फिर उसके बाद अगर हम जो मिट्टी डाले हैं वो खोद के हम अपने दरवाजे पर ले आते हैं। यह स्थिति है। बीमारी में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ तक कि 1-2 मौतें भी हो गई हैं। यहाँ की स्थिति बड़ी बदतर है और हम लोग एम्बुलेंस वहाँ सड़क पर रहती है और वहाँ खाट पर लेकर जाते हैं। यही स्थिति है। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ आते ही नहीं है। हम लोग बच्चा थे उस समय भी यहाँ का शेड्यूल बनाकर भेजा गया। हम लोग डीएम साहब को भी आवेदन दिए, सीओ साहब के भी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और विधायक तो यहाँ आते ही नहीं हैं, न मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं है, नहीं देखा है मैं। अगर टूटी सड़क पर मिट्टी से सड़क को दुरुस्त किया जाता है और फिर फंक्शन खत्म होने के बाद मिट्टी को काटकर हटाना पड़ता है। यहाँ के लोगों को कहना है तो हम तो गरीब छोड़ जाते हैं, यहाँ बढ़ जाते हैं। जब भी सड़क के बात हम लेके आते हैं तो 2 आदमी है, वो दोनों आदमी कहते न सब यहाँ सड़क कथी होते, यहाँ कौन ये सड़क में है जाता है, तू जाए बा से सड़क बने दे बहु। 20 बेर हम लोग के कह चुके हैं तो बनवा ला, हमारा पास पैसा है, सरकार जोर बजोर कर रहा है। यहाँ के पंचायत सचिव हमरा 20 बेर के हो रहा है सड़क बनवा दहू, तो हम आके लोग से पूछली, लेकिन लोग यहाँ ये लोग के देवेला तैयार, लेकिन उहे लोग 2 घर है तो कह रहे न हम सड़क न देंगे।
मतलब इतनी यहाँ पे ज़्यादा समस्या है रोड वगैरह की, जिसके वजह से हमें क्या होता है कि कोई पेशेंट्स है हमारे घर में या फिर किसी को आना जाना है, चाहे कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है, तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है आने जाने में कि हम बता नहीं सकते हैं। खेत वगैरह है, मान लीजिए अभी फसल वगैरह लग गया है तो ना गाड़ी जा सकता है, ना मोटरसाइकिल जा सकता है, ना साइकिल एक निकल सकता है, ना पैदल इंसान जा सकता है यहाँ से। इस चीज़ को देखते हुए हमने लोगों से यहाँ बात भी की। कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें डेवलप हो, ये हम जो इस पिछड़े साइड में आते हैं वो डेवलप नहीं होना देना चाहते हैं। तो इस पे हम कहना चाहते हैं कि एक बार जो हमारे आदरणीय मुखिया जी हैं, चाहे जो भी हैं यहाँ पे, वो सारे एकत्रित होकर यहाँ पे बैठें और बातचीत करें और लोगों को ये चीज़ समझाएं, चाहे जो समस्या आ रही है उसको दूर करें, ताकि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि हमें प्रॉपर रास्ता मिले आने के लिए, जाने के लिए। चाहे कोई भी हम अपने घर में फंक्शन करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो होता क्या है कि परमिशन लेना पड़ता है आगे ज़मींदारों से परमिशन लेना पड़ता है कि हाँ हम अपना फंक्शन कर रहे हैं तो हमें थोड़ा रास्ता दिया जाए और उस बिहार पे हम आगे काम करें। पर कभी ये चीज़ होता है, इसके लिए विवाद भी खड़ा हो जाता है, तो लोगों द्वारा बात किया जाता है उस पर, तो कभी होता है कभी नहीं होता है। तो ये समस्या हम फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि एक बार सभी लोग यहाँ पे आएँ और इस चीज़ का निवारण करें और हमें रास्ते के लिए प्रॉपर सुविधा दी जाए। यहाँ तो समस्या होती रहती है, लेकिन एक बड़ी समस्या इस गांव का यह है कि यहाँ के बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ इतनी बदतर स्थिति हो गई है कि यहाँ के बच्चे जो भविष्य माने जाते हैं बच्चे, ये बच्चे बरसात के दिनों में इनको घर पे ही पढ़ना पड़ता है, स्कूल नहीं जाना पड़ता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकता है और बच्चे स्कूल अगर जाएंगे तो रास्ते में गिर जाएंगे, ऐसा स्थिति हो जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इसकी शिकायत कई बार यहाँ के वर्तमान विधायक तथा पंचायत प्रतिनिधि से की, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जबकि सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि को चाहिए कि इन सड़क की समस्या से निजात दिला सके, ताकि यहाँ शिक्षा व स्वास्थ्य दुरुस्त हो सके। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।